भक्तों, ये कथा जितनी बाहर से साधारण दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही गहरी, सूक्ष्म और आत्मा को छू लेने वाली है। क्योंकि जब किसी घर में कबूतर आकर बिना किसी भय के एक शांत कोना चुन लेता है, बिना शोर किए तिनके बटोरता है, घोंसला बनाता है और फिर दो नन्हे अंडे रख देता है, तो वो केवल एक पक्षी का व्यवहार नहीं होता, बल्कि वो उस घर की अदृश्य स्थिति, वहाँ बह रही ऊर्जा, वहाँ रहने वालों के मन की दशा और आने वाले समय की सूक्ष्म सूचना होता है, जिसे हम अक्सर अपनी जल्दबाजी, डर और अधूरी मान्यताओं के कारण समझ नहीं पाते। अधिकतर लोग इसे यूं ही कहकर टाल देते हैं कि ये तो प्रकृति की एक सामान्य क्रिया है, लेकिन सच ये है कि प्रकृति कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करती। वो संकेत देती है, धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से, और वही संकेत समझदार व्यक्ति को भीतर से जागृत कर देता है, जबकि डरने वाला व्यक्ति उसी संकेत को अभिशाप मान लेता है। इसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का घर में अंडे देना बहुत शुभ होता है, क्योंकि कबूतर शांति, प्रेम और स्थिरता का प्रतीक है। वो वहीं ठहरता है जहां उसे सुरक्षा और सुकून महसूस होता है। और वहीं कुछ लोग इसे अशुभ कह देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उसी समय कठिनाइयां उभर आती हैं, आर्थिक परेशानी, बीमारी, कलह या मानसिक अशांति। और यहीं से मन में द्वंद्व पैदा होता है कि आखिर सच क्या है, क्या ये सुख का संकेत है या संकट की चेतावनी। जबकि वास्तविकता ये है कि कबूतर जिस स्थान पर अंडे देता है, वो स्थान उसके लिए सुरक्षित होता है। वो रोज लौटता है, अपने अंडों की रक्षा करता है, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन हमसे धैर्य मांगता है। और उसी समय घर के भीतर भी बहुत कुछ घट रहा होता है। कहीं अनकही चिंताएं पल रही होती हैं, कहीं दबा हुआ तनाव धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है, कहीं कोई शुभ संभावना जन्म ले रही होती है, लेकिन हम उसे जोड़कर नहीं देखते। हम कारण बाहर ढूंढते हैं, जबकि संकेत भीतर की ओर इशारा कर रहा होता है। यही कारण है कि ये कथा हमें कैलाश की उस दिव्य शांति तक ले जाती है, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन है। क्योंकि शिव तत्व ही वो तत्व है जो हर विरोधाभास को समेटकर सत्य तक पहुंचाता है। और जब देवर्षि नारद, जो स्वयं जिज्ञासा और ज्ञान के प्रतीक हैं, इस प्रश्न को लेकर आते हैं, तो शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये प्रश्न केवल कबूतर का नहीं, बल्कि मनुष्य की समझ का है। और शिव बताते हैं कि जीवन के संकेत कभी सीधे नहीं होते। वे आईने की तरह होते हैं, जो दिखाते तो हैं, लेकिन निर्णय हमारे विवेक पर छोड़ देते हैं। कबूतर न तो संदेश वाहक है, न ही दंड देने वाला। वह तो केवल उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके वहां ठहरने वाला एक जीव है। कभी वो सकारात्मक कंपन से आकर्षित होकर आता है, कभी उपेक्षित, टूटे हुए खालीपन से भरे स्थान को इसलिए चुनता है क्योंकि वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। और यहीं मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है कि यह शुभ है या अशुभ, जबकि असली प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरे घर और मेरे मन की स्थिति क्या है। रघुनाथ की कथा इसी सत्य को और गहराई से उजागर करती है, क्योंकि रघुनाथ गरीब है, थका हुआ है, जीवन से जूझ रहा है, लेकिन उसका मन साफ है। और जब उसके घर में कबूतर अंडे देते हैं और उसके बाद जीवन की कठिनाइयां सामने आती हैं, तो समाज तुरंत निर्णय सुना देता है कि यह अशुभ है। लेकिन रघुनाथ का हृदय ये स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि हर जीव ईश्वर का अंश है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। संत उसे समझाते हैं कि कबूतर परेशानी नहीं लाता, वो परेशानी को उजागर करता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही धूल दिखाई देने लगती है, धूल दीपक के कारण नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद होती है, बस दिखाई देने लगती है। और यही बात जीवन पर लागू होती है। जब कोई संकेत आता है, तो वो हमारे भीतर और हमारे आसपास की सच्चाई को सामने लाता है। इसलिए समाधान डर नहीं है, समाधान सुधार है। अपने घर की सफाई, अपने मन की सफाई, अपने विचारों की दिशा, अपने व्यवहार की कोमलता, अपने कर्मों की पवित्रता। क्योंकि जब घर में कलह कम होती है, सेवा बढ़ती है, मन शांत होता है, तो वही संकेत वरदान बन जाता है। और कबूतर का वही घोंसला, वही अंडे, वही गुटरगू की आवाज जो कभी डर का कारण लगती थी, शांति का संगीत बन जाती है। अंत में भगवान शिव नारद जी से यही कहते हैं कि हर संकेत को डर से नहीं, समझ से देखो, क्योंकि कबूतर का अंडा न अभिशाप है, न चमत्कार। वह केवल ये कहता है कि अब अपने जीवन को ध्यान से देखो, अपने भीतर झांको, अपने वातावरण को संवारो। और भक्तों, यही इस पूरी कथा का सार है कि यदि कभी आपके घर कबूतर अंडे दे जाएं, तो घबराइए मत, डरिए मत, बल्कि इसे एक अवसर समझिए। अपने मन और अपने घर दोनों को शुद्ध कीजिए,
क्योंकि जब मन और घर दोनों शुद्ध होते हैं, तब सुख और शांति किसी प्रयास से नहीं, अपने आप जीवन में उतर आती है।